नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी यही प्रार्थना है कि इस पावन दिन पर, इस पावन मौके पर गणेश भगवान जो हैं वो हम सब पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। दोस्तों, आज हम हमारी पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन जो चल रहा है, इसकी शुरुआत कल से ही हो चुकी है 18 सितंबर से, और आने वाले 5 दिनों के लिए यह स्पेशल सेशन जो है वो चलने वाला है। तो ये जो स्पेशल सेशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बिल्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ एक नई शुरुआत भी आज से हुई है। कल का जो स्पेशल सेशन था वो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में रखा गया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस भी किया था। इसमें हमारी जो 75 इयर्स की जो जर्नी है उसके बारे में बातचीत हुई, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बातचीत हुई, हमारी पार्लियामेंट की अभी तक की अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, लर्निंग, सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। एक ब्रीफ आपको अगर दे दूं तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार, जो 13 दिनों के बाद सरकार जो है वो टूट गई थी, राइट, गिर गई थी सरकार। तो उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो स्पीच दी थी, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। तो इसके बारे में एक मेंशन हुआ। इसी के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, राइट, तो वो एक बहुत ही डार्क फेज था। जीएसटी का इंट्रोडक्शन जब हुआ तब एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, राइट, जॉइंट सेशन बुलाया गया था और जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में प्रकाश डाला है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। अब यहाँ पर जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है नए स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है ना, वो एक साल में लगभग नहीं, एक साल में 3 बार मिलती है, राइट। तो 3 सेशंस होते हैं इसके। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन। अभी जो 2023 का जो मॉनसून सेशन है वो 11 अगस्त को ही खत्म हुआ, और फिर होता है एक विंटर सेशन। एक और फूड फॉर थॉट जिसको कहते हैं ना, फूड फॉर थॉट होता है कि एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसी बात जिस पर हमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अब हमारा देश जो है वो इतना बड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे देश के सामने हैं। तो एक फूड फॉर थॉट ये है, और आप इसके बारे में सोचिएगा, मेंस एग्जामिनेशन में इजीली आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या अब हमें ये सेशंस जो हैं इनको हटा देना चाहिए? ये जो विंटर सेशन है, बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, अब ये सेशंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो अब हमारी पार्लियामेंट जो है वो पूरे साल जो है वो ऑपरेट करनी चाहिए, राइट। इट शुड बी ए कंटिन्यूस, इट शुड बी इन कंटिन्यूटी, मीन्स कंटिन्यूसली ये सेशन में रहे और डिस्कशंस जो हैं वो होती रहे, एक एक बिल को अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाए। अब इसकी आवश्यकता है, राइट। इसके बारे में अब सरकार को सोचना पड़ेगा। ये एक फूड फॉर थॉट है, इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ये रिसर्च करती है लेजिस्लेटिव टॉपिक्स पर। तो पीआरएस के मुताबिक लोकसभा में 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, ये क्या है ये समझेंगे। फिर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन और पीरियोडिकल्स बिल और पोस्ट ऑफिस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, और राज्यसभा में रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये 4 बिल्स जो हैं वो लिस्ट पर नजर आ रहे हैं एज पर पीआरएस। एक और बिल था जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, that is the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, conditions of service and term of office bill, right। इस बिल को लिस्ट में, मीन्स ये लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि सरकार ने इसको हटा दिया हो। अब ये बिल जो है ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसकी ब्रीफ भी मैं आपको दे देता हूँ। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट करने वाली जो एक बॉडी है, तो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, राइट। एक होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर सीजेआई जो हैं उनको हटाने की बात है, और सीजेआई की जगह पर आएंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो रूलिंग पार्टी के 2 लोग हो गए और एक ऑपोजिशन पार्टी का व्यक्ति हो गया। तो अगर यहाँ पर एक बात पर तीनों लोग एग्री करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऐसा कहा कि भाई ये व्यक्ति जो है, ये XYZ नाम का जो व्यक्ति है जिसका नाम आया है,
तो ये व्यक्ति बराबर नहीं है, इसकी जगह पर हमें किसी और व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर क्योंकि रूलिंग पार्टी के हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, इसी व्यक्ति को हमें सिलेक्ट करना है, इसी व्यक्ति को हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनका कोई कुछ मीन्स उनका कोई रोल नहीं रहेगा, राइट। 2:1 मेजोरिटी विंस यहाँ पर हो जाएगा और फिर जो पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर चाहेंगे वही व्यक्ति, या फिर सरकार जो चाहेगी वही व्यक्ति सीईसी और ईसी बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी है एंड आई बिलीव इसी चीज को लेकर सरकार ने शायद ये स्पेशल सेशन है तो इसको इंट्रोड्यूस ना किया हो। एक स्पेक्यूलेशन ये भी है, ये भी बात न्यूज़ में पढ़ने को मिल रही है, अभी इसका कोई कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि महिलाओं का रिजर्वेशन होगा और इस रिजर्वेशन को लेकर एक अलग से बिल जो है पार्लियामेंट में ऑफ कोर्स रिजर्वेशन होगा कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी, राइट। तो ये जो रिजर्वेशन है, महिलाओं का रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, इसको लेकर एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, ये महिलाओं के बिल के बारे में वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा नहीं किया जाएगा, नॉट श्योर। लेकिन जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उनकी ब्रीफ ले लेते हैं। द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बिल जो है ये राज्यसभा में ऑलरेडी अगस्त महीने में यानी कि मॉनसून सेशन में इसको पास किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद ऑफ कोर्स इसको पास किया गया, लेकिन लोकसभा में अभी ये पेंडिंग है, तो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो पुराना लॉ था, ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879, इसको रिपील यानी कि इसको डिलीट किया जाएगा। एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो है इसको और ज़्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा, इसको अप टू डेट रखा जाएगा और इसके साथ जो पुरानी चीज़ें थी, जो अननेसेसरी इसमें लॉज थे या फिर जो भी सेक्शंस थे उनको हटाया जाएगा और लीगल प्रोफेशन जो है उसको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ एक ही लॉ होगा एंड दैट इज एडवोकेट्स एक्ट 1961। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस बिल। फिर एक है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये राज्यसभा में भी पास भी हो चुका है अगेन इन द मॉनसून सेशन, तो लोकसभा में ये पेंडिंग है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 जो है इसको रिपील किया जाएगा और फिर ये कानून जो है इसको री एनेक्ट किया जाएगा, फिर से इसको बनाया जाएगा, एक नया कानून जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसका मेन लक्ष्य यही है कि ये जो सेक्टर है ना मीडिया प्रेस, तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज़्यादा बढ़े और जो प्रोसीजरल ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी प्रोसेस से जो गुजरना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटाई जाए, राइट। तो चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई और पूरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक नया कानून जो है इसको बनाया जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं तो उनको एक कॉपी भेजनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब रिमूव हो जाएगी एज फार एज मीडिया इंडस्ट्री इज कंसर्न, राइट। ये न्यूज़ और मीडिया प्रेस, तो इनके लिए चीज़ें जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर है द पोस्ट ऑफिस बिल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन पास नहीं हुआ है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, मीन्स राज्यसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अभी दोनों हाउसेस में ये पेंडिंग है, ठीक है। तो दोनों हाउसेस में इस पर डिस्कशन होगी। अब इस बिल में यह है कि जो इंडियन पोस्ट ऑफिस लॉ है इसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा और इसमें जो भी चेंजेस नेसेसरी हैं वो किए जाएंगे। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस जब स्टार्ट हुई ना, तो पोस्ट ऑफिस का मेन काम यही था, राइट। डाक विभाग या फिर डाक का जो मेन काम था वही था कि चिट्ठियाँ जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, राइट। फिर धीरे धीरे इसमें मनी ऑर्डर और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। आज आप देखिए जो पोस्ट ऑफिस है उसमें कितनी सारी सिटीज़न को लेकर सर्विसेज जो हैं वो आपको मिलती हैं, राइट। और पोस्ट ऑफिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, हमारे देश में जितनी पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस है ना, इतनी ब्रांचेस सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट की नहीं है, राइट। आप बैंक्स को ले लीजिए, बैंक्स भी उतनी जगह पर नहीं है जितनी जगहों पर पोस्ट ऑफिस है, बहुत लाखों गाँवों तक पोस्ट ऑफिस अवेलेबल हैं। तो पोस्ट ऑफिस एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से सरकार जो है वो अपनी लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे नागरिकों तक, जो ग्रास रूट लेवल के नागरिक हैं वहाँ तक पहुँचाने का अगर कोई ज़रिया है सबसे बेस्ट है तो दैट इज़ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में ऐड होगी, राइट। बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं जो हैं अभी चल रही हैं, लेकिन और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड की जाएगी। और एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस की पोस्ट क्रिएट की जाएगी
और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी होगी पोस्ट ऑफिस में। ये जो नया एक्ट आएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस लॉ, तो इसमें जो डीजीपीएस हैं तो उनके पास ये सत्ता होगी, ये ताकत होगी कि वो नई चीज़ों को इसमें ऐड कर पाएंगे। इसमें नए एडिशन के लिए फिर बार बार आपको पार्लियामेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो सरकार जो है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो स्टार्ट करना चाहती हैं। फिर है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इट हैज़ बिन पास्ड इन लोकसभा इन जुलाई, राज्यसभा में ये पेंडिंग है। और ये बिल जो है तो बेसिकली अगेन ऑब्सोलीट एनेक्टमेंट्स हैं फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट के, तो इसको रिपील किया जाएगा, जो पुरानी चीज़ें उनको डिलीट किया जाएगा। और जो अप्रोप्रिएशन एक्ट फ्रॉम 2013 टू 17 है तो इसको भी रिपील किया जाएगा। ये बेसिकली जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, जहाँ से पैसे निकाल के फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके विड्रॉवल को लेकर कुछ अप्रोप्रिएशन एक्ट्स जो हैं 2013 से लेकर 17 के, तो इनको रिपील किया जाएगा। तो ये कुछ बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, स्पेशल सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। लेट्स होप के जो महिलाओं वाला बिल है ना, रिजर्वेशन वाला बिल, लेट्स होप के वो भी इसी स्पेशल सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड लेट्स होप के जो इलेक्शन कमिश्नर वाला या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला बिल जो है उसमें जो एक गलती नज़र आ रही है, तो लेट्स होप के सरकार जो है उसको मीन्स रेक्टिफाई कर दें। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जैसे कि द हिंदू एनालिसिस, राइट, और दूसरे टॉपिक्स के लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि अभी जो आंसर राइटिंग कोर्स है उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, राइट। और डियर फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग इज़ ए स्किल। इस स्किल के बिना मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसको प्रैक्टिस के माध्यम से, अगर आपको राइट गाइडेंस मिले, आपको कुछ इसकी चीज़ें सिखाई जाए, राइट, प्रोफेशनली अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाए और फिर आप अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, तो फिर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रिफाइन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और जो आपकी ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम करियर है, उसमें आप मीन्स सिलेक्शन आपका होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो इस कोर्स का और इस डिस्काउंट का लाभ ज़रूर उठाइएगा। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। अगेन, गणपति बाप्पा मोरया। जय हिंद।